हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब लोग बढ़िया ही होंगे, स्वस्थ होंगे। बस थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो गर्मी से थोड़ी परेशानी बढ़ गई होगी। चलिए कोई बात नहीं, मौसम है, ये सब होता रहता है। और इतने दिन से कोई वीडियो, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोट, कुछ भी आप लोगों को नहीं मिला, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि थोड़ा सा इधर बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं अपलोड कर पाऊँगी। तो कोई बात नहीं, अब फिर से मैं आ गई हूँ, तो फिर से हम लोग अपना जो है पहले की तरह फिर से डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम लोग फिर से अपना डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इसकी लास्ट वाली वीडियो में मतलब ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ी थी, तो उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हो चुका था, एक्सोक्राइन के बारे में नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा कंप्लीट करा दिया जाए, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो चलिए, जो लोग सो रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, जो लोग जग गए हैं उनको वेरी गुड मॉर्निंग। तो ग्रीन टी है, गर्मी तो बहुत है, ग्रीन टी की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, वैसे ठीक है। ये आप लोगों का, हम लोगों ने एंडोक्राइन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो ये पूरा नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगी उस पर, टेलीग्राम पे। वहाँ आप लोग इस पर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वहाँ से अपना रिवाइज कर सकते हैं, जैसा आपको मन हो। गर्मी का टाइम है, मैंगो शेक भी पिया जा सकता है, और ठंडा ठंडा बिल्कुल, क्योंकि शरीर को इस समय तरोताज़ा और ठंडा रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो आपकी है वो आपको समझ आ रहा होगा। एक्सो का मतलब देखिए है एक्सटर्नल, ये देखिए एक्सटर्नली, और यहाँ देखिए हिंदी में बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब कि बहिस्रावी ग्रंथि, और एक्सो एक्सटर्नली सिक्रीटिंग, आप समझ ही रहे हैं, मतलब कि बाहर की तरफ जो चीज़ बाहर की तरफ सिक्रीट हो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो इसमें इसकी डिफिनेशन आप एक तरह से देख सकते हो कि सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स ऑन टू बॉडी सर्फेसेस। इनसे जो प्रोडक्ट सिक्रीट होगा, मतलब जो एंजाइम या जो हार्मोन सिक्रीट होगा, वो कहाँ सिक्रीट होगा? बॉडी के सरफेस पे या फिर बॉडी की कैविटीज़ में। हमारे बॉडी के अंदर कई सारी कैविटीज़ हैं, उन पे सिक्रीट होगा, और या फिर हमारी स्किन मतलब हमारी त्वचा पे। कहने का मतलब ये है कि ये इनसे जो भी प्रोडक्ट सिक्रीट होगा वो जाकर के डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं मिलेगा, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी चीज़ें सिक्रीट हो रही थी, हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो जाकर के हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड के केस में वो हमारे ब्लड में नहीं मिलता है। वो कहाँ जाके सिक्रीट होता है? बॉडी के सरफेस पे, बॉडी सर्फेसेस मतलब कि स्किन पे, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ हैं। बहुत मेजर डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। एंडो का मतलब आप समझ सकते हो कि अंदर की तरफ, और एक्सो का मतलब बाहर की तरफ। तो सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल इसमें क्या है? जो आपका म्यूकस है और आपका स्वेट है, मतलब पसीना आपका, ऑयल एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है? ऑलमोस्ट जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं मल्टी सेलुलर होती हैं, आर मोर न्यूमरस देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अपेक्षा जो है ज़्यादा होती हैं। और अगर इनको हम क्लासीफाई करें, मतलब इनको वर्गीकृत करें, तो इस आधार पर कर सकते हैं कि ये डक्ट टाइप है कि नहीं, मतलब इसमें इनकी जो डक्ट हैं वो कैसी हैं, या इनका स्ट्रक्चर कैसा है, और इनका जो सिक्रीटिंग यूनिट है वो कितना है। तो मतलब कि क्लासीफाई अगर किया जाए तो इस बेस पे हम कर सकते हैं कि इनमें डक्ट है या नहीं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, और इनकी सिक्रीट करने की मतलब यूनिट कितनी है। तो ये आपका होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। सीधी से मतलब 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्सटर्नली सिक्रीशन होता है इसमें बाहर की तरफ, और सिक्रीशन कहाँ होता है? बॉडी के सरफेस पे होता है या फिर बॉडी की कैविटीज़ में होता है। और इन ये क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से थोड़ा ज़्यादा होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। और अगर इनको क्लासीफाई किया जाए तो उनको ये किस टाइप की हैं, और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, और इनकी यूनिट कितनी है, ये होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है आपकी लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल का हिंदी में बोलते हैं अश्रु ग्रंथियाँ। अश्रु मतलब जो आंसू निकलते हैं वो हमारी लैक्राइमल ग्लैंड की वजह से ही निकलते हैं। तो जो लैक्राइमल ग्लैंड है आपकी, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टीयर्स के लिए। मतलब जो आंसू निकलते हैं, कभी हम खुशी में रोते हैं, कभी हम थोड़ा सैड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब रोते हैं। तो ये लैक्राइमल ग्लैंड की वजह से ही जो हमारे आंसू निकलते हैं वो लैक्राइमल ग्लैंड की वजह से ही निकल पाते हैं। सेकंड है आपका स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का मतलब जो पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। ये जो पसीना निकल रहा है इस टाइम गर्मी में, हर किसी को पसीने से इंसान बेहाल है। तो ये स्वेट ग्लैंड जो होती हैं उन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में क्या निकल रहा है? पसीना निकल रहा है। ओके। थर्ड है आपका सेबेसियस ग्लैंड्स। जो सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी बॉडी में एक तरीके का एक सीबम या ऑयल आप कह सकते हो, सीबम या ऑयल सिक्रीट करती हैं, जो हमारी बॉडी को मतलब हमारी स्किन को मुलायम रखता है। थोड़ा सा हमारी स्किन ड्राई नहीं होने पाती है। वो क्यों नहीं होने पाती? क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो एक तरीके का सीबम रिलीज करती है या सिक्रीट करती है, आप ये कह सकते हो। फोर्थ है आपका मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का मतलब ये है कि दुग्ध ग्रंथियाँ। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मिल्क प्रोडक्ट, मतलब मिल्क
सिक्रीट होता है ना आफ्टर प्रेगनेंसी बेबी के लिए, तो वो मेमोरी ग्लैंड की वजह से ही होती है। तो जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो क्या निकालती हैं, मिल्क सिक्रीट करती हैं। इसके बाद आपका है फिफ्थ है आपका लीवर। लीवर क्या करता है, बाइल जूस निकालता है। क्या निकालता है, बाइल जूस, जो वही बाइल जूस जो आपके फूड में फैट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। 6 है आपका सलाइवरी ग्लैंड। जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा। और सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में कितनी होती है, 3 पेयर। और सबसे बड़ी वाली जो होती है वो कौन सी, पैरोटिड होती है ना, पैरोटिड ग्लैंड। तो ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा सिक्रीट करती है। तो ये आपकी 6 हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इनमें आगे भी मैं बताती हूँ आपको क्या डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है कि ये ग्लैंड के नाम याद रखने हैं और कौन सी ग्लैंड से क्या निकल रहा है, क्या सिक्रीट हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है। और डिफिनेशन में आपको जो मैंने ये बताया 2-3 पॉइंट वो आपको याद रखना है। अब डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, एंडो का मतलब मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब अंदर की तरफ आप ये कह सकते हो, और एक्सो का मतलब बाहर की तरफ। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं आपकी, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है क्या होती हैं, ये डक्टलेस होती हैं, मतलब इनमें नलिका नहीं होती है। और ये क्या सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशंस हार्मोन्स, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं। एंड डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, कहने का मतलब ये डक्टलेस होती हैं और इनमें जो इनमें ये क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और सिक्रीट करके वो कहाँ हार्मोन्स मिल जाते हैं जाकर के, डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि जो ब्लड है आपका उसमें जाकर के डायरेक्ट वो हार्मोन्स मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको पढ़ाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके 7 हार्मोन्स निकलते हैं, वो जाकर के सीधे ब्लड में मिल जाते हैं। अगर आपको याद हो तो TSH निकलता है, वो ब्लड में मिल जाता है, इंसुलिन निकलता है, वो भी ब्लड में मिल जाता है, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, वो भी जाके ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। तो ये एंडोक्राइन, ये जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं वो जाकर के आपके ब्लड में मिल जा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड से आपका बताया था ना, TSH निकलता है, वो जाके ब्लड में मिल जाता है। पैराथायराइड वही वाली बात होगी। पैनक्रियाज से ये देखिए एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, एड्रीनलिन निकलता है, वो भी जाकर के ब्लड में मिल जाता है। बॉडी की जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, मतलब कभी हम होता है ना फाइट फ्लाइट करके हार्मोन बोलते हैं इसको, तो वो जाके हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ हम देख के डर गए या शॉक्ड हो गए तो उसको मैनेज करता है, जो एड्रेनलिन हार्मोन है। ओवरी से आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, जो फीमेल की बॉडी में निकलता है, ओवरी फीमेल की बॉडी में होती है, और टेस्टिस जो होती है वो मेल की बॉडी में होती है। तो ये जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं वो आप सोचो कि जा करके ब्लड में मिल जाते हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आते हैं एक्सोक्राइन पे। एक्सो का मतलब वही बहिस्रावी ग्रंथि, इनसे जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो आपकी बॉडी के सरफेस पे निकलेगा। जैसे मैंने बताया ना कि लैक्राइमल ग्लैंड जो थी आपकी, तो लैक्राइमल ग्लैंड से क्या निकल रहा है, टीयर्स निकल रहे हैं, तो हमारे आंसू निकलते तो हमारे चीक्स पे गिरते हैं, हमारे गाल पे गिरते हैं। इसके बाद आपका जैसे स्वेट ग्लैंड थी तो पसीना निकल रहा है, हमारी स्किन पे ही निकल रहा है, मतलब त्वचा पे ही हमारी पसीना निकलता है। सेबेसियस ग्लैंड थी, उससे जो सीबम निकल रहा है या ऑयल टाइप का, वो क्या कर रहा है, वही तो वो हमारी त्वचा पे ही निकल रहा है, हमें दिख भले नहीं रहा है, लेकिन सेबेसियस ग्लैंड की वजह से ही तो हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल मुलायम है, त्वचा जो हमारी मुलायम पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो रही है। तो ये सब क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण हैं। तो आप ये देख सकते हो कि अ ग्लैंड विच डिलीवर्स इट्स सिक्रीशन थ्रू अ ट्यूब। इन ये क्या होती हैं, इनमें डक्ट, ये जो एंडोक्राइन थी वो डक्टलेस है, इनमें कोई डक्ट नहीं होती है। और लेकिन जो एक्सोक्राइन है वो कैसे, इसका सिक्रीशन जो होता है वो एक ट्यूब और या डक्ट के थ्रू होता है, मतलब इसमें नलिका होती है। इसके बाद डज नॉट डिपेंड ऑन ब्लड स्ट्रीम, इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो जा करके ब्लड में नहीं मिक्स होगा, ये ब्लड में नहीं मिक्स होगा। आपको ये बहुत मेजर पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ये ब्लड में नहीं मिक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए जो बाइल जूस है आपका, सॉरी लीवर, तो लीवर से क्या निकल रहा था, बाइल जूस। तो बाइल जूस किस पे काम कर रहा है, वो ब्लड में नहीं मिल रहा है जाकर के, वो जो हम खाते हैं खाना, जो फैट होता है, फैट वाला खाना, उसमें वो फैट जो आपके फूड में फैट है उस पर काम करता है। तो इस वजह से हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो लीवर है एक्सोक्राइन ग्लैंड की उसमें आ रहा है। पैनक्रियाज है आपका, तो पैनक्रियाज में अभी आपने कहा कि मैम आपने एक्सोक्राइन एंडोक्राइन बताया, तो एंडोक्राइन में जो पैनक्रियाज आपकी होती है वो दोनों उसमें काम करती है, एंडोक्राइन में भी काम करती है और एक्सोक्राइन में भी काम करती है, इसीलिए हम लोग इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं पैनक्रियाज को। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो एंडोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैनक्रियाज से ही हमारे इंसुलिन निकलता है और वो जाकर के ब्लड में मिलता है और हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, जिससे हमारा मतलब अगर शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये जो पैनक्रियाज से जो इंसुलिन निकल रहा है वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में शुगर की मात्रा को रेगुलेट करता है। ओके, अब एक्सोक्राइन में क्या करता है कि पैनक्रियाज से ही आपके अमाइलेज, इसके बाद ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम आपका, तो लाइपेज एंजाइम फैट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन के लिए और अमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो ये जो एंजाइम्स निकलते हैं ये फूड के ऊपर काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपने फूड के थ्रू लिया,
उस पर काम करेगा, प्रोटीन आपने लिया उस पर काम करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम, और आपका जो लाइपेज है वो फैट के उस पर काम करेगा। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये फूड पे काम कर रहा है, तो ये ब्लड में नहीं मिल रहा है, एंजाइम जो आ रहे हैं वो ब्लड में ना मिल करके आपके फूड पे काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग पैनक्रियाज को यहाँ पर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम कर रहा है, जहाँ पे एंजाइम्स निकल रहे हैं, और जहाँ वहीं पर इसमें इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। जो पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स होती हैं वहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इंसुलिन हार्मोन ब्लड में मिल जाता है और शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से हम लोग इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स का मतलब उधर भी काम कर रहा है इधर भी काम कर रहा है। जैसे होता है ना कि कोई जो है डांस भी कर ले और गाना भी गा ले, दोनों चीज़ें कर पा रहा है। ओके, तो उस तरीके से आप कह सकते हो इस तरह से कि पैनक्रियाज जो होता है वो एंडोक्राइन में भी काम कर रहा है और एक्सोक्राइन में भी काम कर रहा है। इसके बाद स्वेट ग्लैंड हमारी होती हैं, जो ये पसीने वाली ग्रंथियाँ, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो आपकी हैं वो क्या है, लार निकाल, मतलब जो लार होती है ना, क्या बोलते हैं आपके जीभ, मतलब टंग, मुंह के अंदर लार सिक्रीट होती है। तो ये भी जो है, अब आप अगर लार को हम फूड के मतलब खाना खाते हैं तो उसमें मिक्स होकर के अंदर चली जाती है, लेकिन अगर आप अपनी लार को बाहर गिराना चाहो तो वो बाहर भी गिर सकती है। ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन मतलब कि इसका जो सिक्रीशन है लार, उसको हम बाहर भी गिरा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। थोड़ा सा और भी मैंने डिफरेंस बताने की कोशिश, हाँ ये एक चीज़ आप देखिए, आई थिंक आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। ये आप देखो, ये एक्सोक्राइन का वो है, एक्सोक्राइन है, और ये आपका है एंडोक्राइन। देखो मैंने आपको बताया कि एक्सोक्राइन जो है वो अंदर से निकल करके जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो हमारे बॉडी के सरफेस पे आता है। तो आप ये देख रहे हो कि केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड, ये देखिए ग्लैंड है, ये जो चीज़ें हैं मान लीजिए, और इससे जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है वो देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, बॉडी के सरफेस पे, स्किन सरफेस, ये बाहर की तरफ, ये ड्रॉप जैसा दिख रहा है, ये केमिकल सिक्रीशन है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब आपकी बॉडी सिक्रीट होकर के बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अंदर से आती है, वो बाहर की तरफ जाती है। ओके, ये आपका एंडोक्राइन है, तो ये आपकी ग्लैंड है, और ये ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है इनटू द, देखिए हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इनटू द ब्लड, ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये ग्लैंड है आपकी, और ये आपकी ये रेड वाली ब्लड कैपिलरीज है, ये हार्मोन निकल करके कहाँ मिल जा रहा है, जा करके ब्लड में मिल रहा है। ये तो स्किन पे जा रहा है, ये वाला पोर्शन आपका स्किन पे जा रहा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जो हार्मोन निकल रहा है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जा रहा है। तो ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का हो गया उदाहरण, और ये आपका एक्सोक्राइन का। आई थिंक अब इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा मे बी और क्लियर हुआ हो। ओके, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं और हार्मोन्स हैं और उनके क्या फंक्शन है। तो इसमें आपका ये है कि यहाँ पर देखिए ग्लैंड के नाम दे रखे हैं, ये चीज़ इधर वाले ग्लैंड के नाम है, और यहाँ पर इनका क्या, कौन से हार्मोन निकल रहे हैं और इधर कौन सा फंक्शन कर रहे हैं। जो आपका हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, TRH मतलब कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये जो TRH है आपका, ये क्या फंक्शन करता है, कंट्रोल द लेवल ऑफ TSH। TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TRH किसको कंट्रोल कर रहा है, TSH को। ओके, थायराइड, अब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या काम करता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट, आपकी बॉडी में जो चयापचय दर है उसको कंट्रोल करता है, ना ज़्यादा होने पाए ना कम होने पाए। ओके, नेक्स्ट है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन ही निकलता है। ओके, तो इसमें आपका क्या है, ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन कंट्रोल्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है उसके लेवल को बैलेंस करता है, ना ज़्यादा होने पाए ना कम होने पाए। अब इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड आपकी कहाँ होती है, किडनी के जस्ट ऊपर, और उस ग्रंथि से आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड है वहाँ से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज। मैंने आपको बताया ना कि इसको 3F ग्लैंड भी बोलते हैं, तो उसका मतलब यहाँ पर होता है फाइट, फ्लाइट, और एक चीज़ और होता है याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब 3F नाम से भी जानते हैं। किडनी वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बता रखा, वहाँ आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में इमरजेंसी इन द सेंस कि जैसे आप अचानक से कभी डर गए या आपने कुछ देख लिया आपके सामने, मान लीजिए कोई किसी ने आपको डरा दिया, होता है ना, अचानक से हम डर जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है क्या करती है कि मतलब बॉडी उसके लिए तुरंत रिस्पॉन्स करती है ना, कि हम देखते हैं तो डर जाते हैं। तो ये जो हार्मोन है एड्रेनलिन, उसी की वजह से हम तुरंत बैलेंस हो जाता है, लगता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डरो नहीं, शांत हो जाओ। तो ये इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। किसको, ये जो आपका एड्रेनलिन है। तो ये क्या करता है, बॉडी में कभी इमरजेंसी कुछ हुई, मतलब आप डर गए या कुछ हुआ, तो उसको बैलेंस करता है। फिर आपका पैनक्रियाज यहाँ पर सिर्फ इंसुलिन लिखा हुआ है, तो इंसुलिन मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड,
क्योंकि इंसुलिन जाकर के हमारी बॉडी में मिल जाता है, बॉडी के ब्लड में मिल जाता है मतलब। तो ये क्या काम करता है, इंसुलिन क्या काम करता है, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। मैंने आपको बताया ना कि जो ब्लड में आपके शुगर है उसको बैलेंस करने का काम करता है, रेगुलेट करता है। ज़्यादा हो जाता है तो वही जो है आपके बॉडी में डायबिटीज़ निकल करके आ जाती है। और एक्सोक्राइन के रूप में ये क्या काम करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम निकलता है और जो फूड के ऊपर फूड डाइजेशन के लिए काम करता है। ओके, ओवरीज, ओवरीज कहाँ होती हैं, फीमेल की बॉडी में होती है। और ओवरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल सेक्सुअल डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में। ओके, टेस्टिस मेल की बॉडी में होता है और टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, और ये मेल की बॉडी में कंट्रोल सेक्सुअल डेवलपमेंट। ओके, इसके बाद लास्ट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके ग्रोथ हार्मोन निकलता है और 7 तरीके के हार्मोन निकलते हैं आपको। इसके जो एंडोक्राइन वाली वीडियो है वो आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरे 7 हार्मोन्स को मैंने डिटेल वीडियो दी है बिल्कुल, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं देखी तो चैनल पे पड़ी हुई आप लोग देख सकते हैं आराम से। ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है आपके, स्पीड्स अप ग्रोथ। जब हम छोटे होते हैं या छोटा बेबी होता है तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, हाथ बढ़ता है, पैर बढ़ता है, सब कुछ पूरा बॉडी बढ़ती है धीरे धीरे। तो वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, रिलीज होता है आप कह सकते हो। तो उस वजह से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन होती हैं धीरे 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 उनकी ग्रोथ होती है। ओके, और आपकी इससे TSH निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम करता है, ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन को सिक्रीट करने के लिए। TSH क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को कहता है कि भाई तुम थायरॉक्सिन सिक्रीट करो। ओके, इसके बाद गोनैड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम लोग GSH भी बोलते हैं, ये इसका क्या काम होता है कि स्टिमुलेट द गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब होता है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में ओवरीज और मेल की बॉडी में टेस्टिस। ओके, तो ये जो GSH है वो क्या करता है, फीमेल की बॉडी में ओवरीज को स्टिमुलेट करता है कि वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करे, और टेस्टिस मतलब कि मेल की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है उसको सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये गोनैड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारे गोनैड्स को स्टिमुलेट करता है, क्या करने के लिए, कि वो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ इसमें नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूँगी कि हम लोग फिर से अगेन डिस्कस करें इसको। और चलिए तब तक के लिए, और ये आपके लिए एक कोट है, इस कोट को आप पढ़िए और देखिए। ये कोटेशन थोड़ी सी जेंडर बायस कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल्स के बारे में लिख दिया गया है, बट कोई नहीं, आप इसको पढ़िए और जिस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं इसको देख करके मोटिवेट करिए खुद को। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर डिपेंडेंट ना रहें हम किसी के ऊपर तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए ठीक है, और क्या कहते हैं, इसको किसी अदर वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा तो मैंने डाल दिया है यहाँ पर। और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन का जो स्टेप है वो लेते रहिए, चाहे कैसे भी करके, चाहे कुछ करके, चाहे कुछ पढ़ के, चाहे किसी को देख करके, चाहे जैसे भी, जिस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और अगर कुछ नहीं समझ आया या कुछ आप कंफ्यूज होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और एक बार फिर से वेरी सॉरी कि इतने दिन बाद जो है वीडियो आपको मिल रही है, और बहुत बिजी शेड्यूल था इसलिए मैं नहीं कर पाई वीडियो। और लेकिन अब इधर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम लोग डेली या फिर ये कह सकते हो कि एक दिन के गैप पे मिलते रहें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।